जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त नुमान और मेरे साथ है आज उसामा। तो आज हम जो है, जैसा कि वादे के मुताबिक हमने आपसे कहा था कि हम आपको ग्रोसरी के बारे में और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कैसे एक्सपेंस हम डील करते हैं, कितना ख़र्चा आता है एवरी वीक और एवरी वीक हम कितनी ग्रोसरी करते हैं, कितना एक्सपेंस होता है ग्रोसरी पे, क्या रेंटल है, क्या बिलिंग एक्सपेंस है और क्या क्या हम यहाँ पे डेली लाइफ में करते हैं। तो उसके बारे में हम आज उसामा से बात करेंगे और उसामा से पूछेंगे कि यहाँ पे कितने एक्सपेंस होते हैं और कैसे उनको डील किया जाता है। तो जी उसामा, आप मुझे बताइए और हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप जो है एवरी वीक कितना स्पेंड करते हैं अकोमोडेशन के लिहाज से। मेरी अकोमोडेशन पे ऑलमोस्ट $200 आ जाते हैं। सही। फॉर नाइट 200 नाइट्स फोर नाइट्स $200 लाइक, यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि $100 जो है ये एक वीक का रेंट देता है और $200 जो है ये 14 दिन का रेंट देता है। तो उसामा, उसमें आपका क्या इंक्लूड है? इसमें आपका लाइक बिल है, इंटरनेट है और इसमें क्या क्या चीज़ें? ना, ये सिर्फ घर का रेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल और इंटरनेट का बिल ये हम सेपरेट पे करते हैं। सही। और इसके अलावा गैस वगैरह का बिल भी हम सेपरेट पे करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ से मैं बारे में पूछ रहा था कि टोटल कितना एक्सपेंस हो जाता है सिर्फ बिलिंग और अकोमोडेशन का, तकरीबन नेट का डाल के, और इसमें बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का है और गैस का है, तो इतना कितना आ जाता है फोर नाइट का? अगर हम टोटल की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 आ जाता है, यानी कि $150, यानी कि $150 जो है पर वीक के हिसाब से आपका अकोमोडेशन का खर्चा है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा है और पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस तरह की कभी किसी किस्म की टेंशन नहीं लीजिएगा। तो $150 जो है यानी कि $150 आपका ख़र्चा है एवरी वीक का, जिसमें आपने सिर्फ रेंटल पे करना है अपना, और आपका जो है इसमें बिलिंग आ जाएगा, इंटरनेट का ख़र्चा है। तो इसके अलावा आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो अलग से है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो उसामा, आप ग्रोसरी के बारे में बताएं। एवरी वीक आपकी कितने की ग्रोसरी आ जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ें लेते हैं नॉर्मली? एक्चुअली एवरी वीक मैं मोस्टली चिकन बाय करता हूँ। सही। उसके अलावा मीट और बीफ बाय करता हूँ। सही। और ब्रेड बाय करता हूँ रोटियां खाने के लिए, और फ्रूट वगैरह। और आजकल तो सर्दी है इसलिए मैं ड्राई फ्रूट बाय कर रहा हूँ। सही। इसके अलावा वीक में एक मरतबा मैकडोनल्ड मतलब फास्ट फूड में मैं बहुत खाता हूँ। यानी कि वीक में आप जो है वो आउटसाइड खाने के लिए भी जाते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट एंजॉय भी करते हैं। इसके बगैर तो गुजारा नहीं। ज़ाहिर बात है, अगर यहाँ पे हम आते हैं तो नाज़रीन, यहाँ पे हम आते हैं कमाते हैं तो ज़ाहिर बात है खुद पे भी लगाना पड़ेगा। अगर आप खुद पे नहीं लगाते और कहते हैं कि जी जितना कमाया सेव किया और घर भेज दिया और कुछ कर लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद नहीं खाएंगे तो आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि आप जो है यहाँ पे रह के बहुत सारा कमा सके। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए आपको अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ लगाना ज़रूर पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, आज हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं उसामा के साथ। तो उसामा की जो वीकली ग्रोसरी है वो हम आपको दिखाएंगे कि उसामा वीक का क्या लेता है और उसका कितना एक्सपेंस है, क्योंकि एवरीडे जो है वो कुछ ना कुछ नया लिया जाता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी लिया जाता है, तो उसके रेट्स भी जो है वो सेम डे नहीं रहते। तो इसलिए आज हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि क्या क्या उसामा बाय कर रहा है और उसकी कितने चार्जेस आ रहे हैं। तो उसामा, आप ग्रोसरी के लिए कहाँ जा रही हैं आज? मैं लकम्बा जाता हूँ हर वीक ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि वो तो हलाल एरिया सारा। सही। तो मोस्टली फ्रेंड्स का और फैमिली का यही क्वेश्चन रहता है कि वहाँ से हलाल चीज़ें मिलना आसान है या मुश्किल है। तो लकम्बा तो सारा हलाल है, तो मैं वहीं पे जाता हूँ। और पूरी ये सब कुछ जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। और बिल्कुल नाज़रीन, आप हमारा लकम्बा का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए आज हम लकम्बा में जा रहे हैं अली सुपर स्टोर पे। और
सालन बना हुआ लेके आया है डब्बा यहाँ से। जिस दिन आपका दिल ना करे अगर खाना आपका खाने दिल को, नहीं करता काम करने को, खाना पकाने को, तो आप $8 का कीमे का, सब्ज़ी का, दाल का, Everything. कुछ भी चीज़ आप $8 में ले सकते हैं। ताज़ा बना हुआ होता है खाना, फ्रिज में रखें, 2 से 3 टाइम आप आसानी से खा सकते हैं। उसके बाद कढ़ाई गोश्त लेके आया है, मीट मसाला है, चिकन है, ये बीफ लेके आया है, दूध लेके आया है फुल क्रीम 2 लीटर की पैकिंग है, ग्रीक का दही लेके आया है वुलवर्थ से, और ये पराठे लेके आया है। ये बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। ये बनाने में इजी है। सुबह आप उठें आसानी से, हल्का सा जो है पैन को गर्म करें और इसके ऊपर आप आसानी से पराठा बना सकते हैं। बना बनाया पराठा होता है, सिर्फ अपने उसके ऊपर रख के हल्का सा फ्राई करना है। और ये रोटियां लेके आया है, इसको आपने यहाँ से काट के अभी ये फ्रिज में रख देगा, और जब भी खानी होगी वहाँ से निकालेगा, माइक्रोवेव में आधे मिनट के लिए रखेगा और ये फ्रेश रोटी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो जी दोस्तों, आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, तो अब हम पूछते हैं उसामा से कि ये इसने टोटल आज की कितनी जो है वो ग्रोसरी की है, जो कि 1 वीक के लिए काफ़ी थी। तो उसामा बताइए, आपने टोटल ग्रोसरी कितने डॉलर्स की आज की है? तो ये जो आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, ये ऑलमोस्ट $70 में है। सही। तो उसके बाद ये तो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, तो जो आपको लेनी पड़ती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों $70 की ये हैं, और $150 पहले थे हमारे जो कि अकोमोडेशन के थे, तो ये बन गए टोटल $220। तो इसमें आप $30 और ऐड कर लें, जो कि वीक के होते हैं। आपको कुछ खाने पीने के लिए बाहर से भी अगर कोई दिल कर आता है तो आप वो भी खा लेंगे। तो तकरीबन ये $250 जो हैं वो एक एवरेज है जो कि आपने एवरी वीक स्पेंड करने हैं। तो $250 कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, आप आसानी से इसको अर्न कर लेते हैं। तो बाकी का जो है आपने बाकी दिनों में काम करना है, वो आपकी सारी सेविंग है, आपने अपने घर वालों पे भेजनी है, वो भी आएगी, आपकी फ़ीस है वो भी निकल आएगी। तो इसमें कोई ऐसी बिग डील नहीं है। $250 में आपने पूरे वीक में जो है अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, दूध का भी इस्तेमाल है, दही भी है, और आपकी अकोमोडेशन है, बिलिंग है, सारा कुछ आपका $250 में 1 वीक का ख़र्चा आ जाता है, और आप अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जो कि हमने आपको दिखाई है सारा कुछ क्या है, सारा निज़ाम ग्रोसरी का और अकोमोडेशन का, यहाँ पे एक स्टूडेंट लाइफ का। असामा, आपको मैं बताता चलूँ कि असामा यहाँ पे शेयरिंग में रहता है। शेयरिंग से मुराद ये है कि इन लोगों ने एक फ़्लैट लिया हुआ है, यहाँ पे 3 रूम है, तीनों रूम में सेपरेट 3 दोस्त रह रहे हैं। तो हर एक के पास एक अपना रूम है, प्राइवेसी है बाकायदा। तो अगर मेरे ख़्याल में $250 में आपको ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में प्राइवेसी के साथ आपको एक प्रॉपर अकोमोडेशन मिलती है, हर चीज़ खाने के लिए मिलती है, तो ये बहुत ही एक इकनॉमिकल थिंग है। जबकि इतना ज़्यादा लोग जो समझते हैं कि ये बहुत महंगा है, तो ये कोई इतना महंगा नहीं। क्यों सामा, ऐसा ही है जी? तो आप क्या रिकमेंड करेंगे दोस्तों को, जब वो पाकिस्तान से आएँ तो वो कितना कैश लेके आ जाएँ कि आते ही जो उनका है 1 वीक, 2 वीक, 1 माह, 2 माह काम ना भी हो तो वो चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा? तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो जब मैं पाकिस्तान से आया था जी। तो मैं कैश लेके आया था $2000। $2000 लेके आए थे। यस, तो जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 2 वीक स्पेंड किए थे 2000 विदाउट एनी जॉब। विदाउट एनी। $500 असामा ने जो है वो 2 वीक्स के ऊपर स्पेंड किए। $250 ईच वीक का है, तो इतना कोई इशू नहीं है। और बाद में मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की। तो उसके बाद 2 वीक्स के बाद उसामा ने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ली है ऊबर से। तो ऊबर का हम बाकायदा एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, जिसमें हम आपको सारा ऊबर का अकाउंट बनाने से लेके काम स्टार्ट करने तक का सारा व्यू बताएंगे। और जो कि दोस्त पाकिस्तान में बैठे हैं उनके बारे में हम उनको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो पाकिस्तान में रहते हुए अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, जब वो पाकिस्तान से यहाँ पे आएँ तो उनका आते ही काम स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 4 किस्म की एप्लीकेशन चलती हैं। ऊबर फर्स्ट नंबर पे है, मैनीलॉग सेकंड पे है, डिलीवरो थर्ड पे है, और डोरडैश फोर्थ नंबर पे है। सो दैट्स वाई दोस्तों हम आपको कहते हैं कि आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखा करें, ताकि इसमें से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर